हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। 19 अगस्त को टोटल ओपन होने वाले हैं 4 आईपीओज़। और जहां इतने सारे आईपीओज़ एक साथ ओपन होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा आईपीओ में हमें अप्लाई करना है और कौन सा आईपीओ यहां पे हमें जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि यहां पे हमारा फंड ब्लॉक होता है। इसलिए जिस आईपीओ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस होगी, ऑफकोर्स हम उसी आईपीओ में अप्लाई करेंगे। साथ ही कंपनी को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे है, क्या हमें वहाँ पे सही लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को हम होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना भी ज़रूरी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरीके की लिस्टिंग गेन मिल सकती है। तो इसीलिए एक एक करके जितने भी 4 आईपीओज़ ओपन हो रहे हैं 19 को, तो ऑलरेडी मैं 3 आईपीओज़ पे जो है वो बना चुकी हूँ वीडियो, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पटेल रिटेल लिमिटेड आईपीओ का जो है वो डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके की लिस्टिंग गेन यहाँ मिल सकती है और क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, वो भी हम इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो कंपनी की बात करें तो 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और ये कंपनी बेसिकली जो स्मॉल सिटीज़ होती है और सबर्बन एरियाज़, जो सिटी के आजू बाजू में जो एरियाज़ होते हैं, ऐसे एरियाज़ में रिटेल सुपरमार्केट चलाती है। अब प्रेजेंटली कंपनी के 43 स्टोर्स जो है वो रनिंग है, जो बेसिकली थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे स्टेब्लिश है। तो कंपनी की जो मेन प्रेजेंस है वो महाराष्ट्र और गुजरात में है। अब यहाँ पे कंपनी के पास एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, देन जनरल मर्चेंटाइज के प्रोडक्ट्स हैं, देन अपीयरल्स हैं। जिस तरीके से डीमार्ट का आपने मॉडल देखा है बिज़नेस का, इसी तरीके का एक स्मॉल लेवल पे कंपनी का जो है बिज़नेस मॉडल है। और हर तरीके के जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं ये अपने रिटेल सुपरमार्केट जो इनकी चेन चलाती है वहाँ पर ये प्रोवाइड कराती है। अब अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए और इन हाउस ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए कंपनी अपने इन हाउस ब्रांड की भी प्रमोटिंग करती है। तो कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि यहाँ पे पटेल फ्रेश के नाम से पटेल एसेंशियल्स, इंडियन चस्का, इन सब नाम से कंपनी इन हाउस ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी प्रमोशन करती है और उसे सेल करती है अपने ही रिटेल सुपरमार्केट के थ्रू, जैसा हमने डी मार्ट में भी देखा हुआ है। डी मार्ट भी अपने इन हाउस ब्रांड के प्रोडक्ट्स लाके उनको प्रमोट करती है और उनकी सेलिंग करती है, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। इसी तरीके से सेम जो पैटर्न है ये पटेल रिटेल जो कंपनी है ये भी करती है। अब यहाँ पे कंपनी के पास 18 जो है वो ट्रक्स हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सेल्स पे जो डिपेंडेंसी है, जो यहाँ पे इनका सप्लाई चेन जो है उस पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि कंपनी के पास खुद के ट्रांसपोर्टेशंस की फैसिलिटीज़ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो यहाँ पे सप्लाई चेन का जो कॉस्ट है वो भी कम होता है और डिपेंडेंसी भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा कंपनी वेंडर अरेंजमेंट से यहाँ पे रेंटल इनकम भी कमाती है। तो इन ऑल अगर हम देखें तो कंपनी चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो या सेल्फ ब्रांड प्रोडक्ट्स में हो या डिस्ट्रीब्यूशन में हो, हर तरीके से एक कंप्लीट पैकेज जो है प्रोवाइड करती है, जो एक रिटेल सुपरमार्केट चेन के लिए एप्लीकेबल होता है। प्रोडक्ट्स को बनाना, सेलिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उनकी मार्केटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन वगैरह देखना। तो कंप्लीट पैकेज में कंपनी ने जो है अपना पैर जो है वो पसारा हुआ है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। मींस इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो एवरग्रीन होती हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस तरीके की एफएमसीजी की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी जो है एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। तो कंपनी अभी छोटे स्केल पे है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से स्लोली और स्टीडली अपना जो है वो एक्सपेंशन कर रही है और धीरे धीरे इस फील्ड में वो आगे बढ़ रही है। तो अभी तो फ़िलहाल कंपनी के ओनली 43 स्टोर्स ही है, जो बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास ही हैं। और मेन जो इन्होंने सबर्बन एरियाज़ को जो है वो टारगेट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इनका जो रेंटल कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है। उसके बाद कंपनी सप्लाई चेन का कॉस्ट यहाँ पे बचाती है, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है, अपने ब्रांड्स ला के यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इस सब तरीक़ों से कंपनी स्लो एंड स्टेडी अपने जो एक्सपेंशन की पूरी तैयारी यहाँ पे कर रही है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो पहले हम फाइनेंशियल्स में इनके असेट को देखेंगे। तो कंपनी के असेट में लास्ट 3 ईयर्स में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू में भी इंक्रीज है, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पे जंप
इनके रेवेन्यू में देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 23 से 24 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फॉल हुआ है। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में सिर्फ अराउंड 1% का ही यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू में बहुत अच्छी यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। मीन्स जो भी इनकम कंपनी अपने सेल्स से अर्न कर रही है उसमें बहुत अच्छा जंप नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और लास्ट 1 ईयर में अराउंड 11 to 12% का इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज देखने को मिला है। एबिटा कंपनी का इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ कंपनी का जो है लास्ट 1 ईयर में इंक्रीज हुआ है और कंपनी की बोरोइंग्स भी हैं वो थोड़ी कम हुई हैं। तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के अगर बोला जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल्स जो है वो इम्प्रूविंग है। मीन्स रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन प्रॉफिट कंपनी कर रही है, एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में कंपनी ने बना के दिखाई है। अब रिटर्न रेशोज़ की भी अगर बात करें कि वहाँ से भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है, तो रिटर्न रेशोज़ कंपनी के जो है वो भी इम्प्रूविंग हमें दिखेंगे, जहाँ पे कंपनी पैसा बना रही है क्योंकि इसका ROE 19.02% का है। ROCE भी इनका इम्प्रूविंग है, मतलब 14.43% का है, नियर टू 15% है। डेब्ट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंपनी जो भी पैसा रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पोर्शन अपने डेट की पेमेंट के लिए भी करने वाली है, तो उसके बाद इनका डेट जो है वो कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.02% का है, पैट मार्जिन 3.08 का है और एबिटा मार्जिन इनका 7.61% का है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हम बहुत स्ट्रांग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कंपनी जो प्रॉफिटेबल है और अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है और स्लोली और स्टीडली जो है ये जो है अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब IPO की डिटेल्स की बात करें तो ये IPO ओपन होने जा रहा है 19 को और 21 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 22 अगस्त को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आउट होने के बाद 25 अगस्त को जो है इसका रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, या अगर आपको ये मिल जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। 26 को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का है, तो ये अच्छा रखा गया है। इस IPO का प्राइस रखा गया है ₹225 पर शेयर का। एक लॉट में 58 शेयर्स रहेंगे और इसका टोटल साइज जो है इस IPO का वो है 242.76 करोड़ का, जिसमें से 1 करोड़ का जो ये IPO का प्राइस का जो है 1 करोड़ यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए, जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। और यहाँ पे जो फ्रेश इशू है 215.91 करोड़ का फ्रेश इशू है और 25.55 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो इस IPO का जो फंड है वो फ्रेश इशू में ही दिया जा रहा है, फ्रेश इशू के थ्रू ही रेज किया जाएगा। और एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे ₹20 पर शेयर का पर शेयर जो है डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये इनके IPO की सभी डिटेल्स हैं। एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी 43 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी रेज कर चुकी है। अब यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए 45% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। जनरली 35% शेयर्स रिजर्व रखे जाते हैं रिटेल कैटेगरी के लिए, यहाँ पे 45% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे यहाँ पे हमें 15% की लिस्टिंग गेन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो 15% तक का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और एक लॉट पे वहाँ पे 2200 तक का बेनिफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मिल सकता है। तो अब इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जितने भी हमने देखा कि जो 4 IPOs ओपन होने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम है 20% तक का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल रहा है विक्रम सोलर के IPO में। और विक्रम सोलर IPO के बाद जो सेकेंड नंबर पर IPO आ रहा है वो है ये पटेल रिटेल का। तो पटेल रिटेल में 15% तक का अभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से लिस्टिंग गेन देखने को मिल रही है। तो चारों ही IPOs में कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग गेन नहीं है, लेकिन 10%, 12%, 15%, 20% इसी रेंज में है। लेकिन जो मैक्सिमम है वो विक्रम वाले में है और सेकेंड नंबर पे नाम आता है इसका पटेल रिटेल्स का, तो सेकेंड नंबर पे ये है। तो ये 2 IPO जो हैं वो इन चारों IPOs में से आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे सकते हैं। एक विक्रम सोलर का, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा ये पटेल रिटेल का IPO। तो आई थिंक अब आप डिसाइड कर चुके होंगे कि क्या इन चारों में से कौन से IPO में हमें अप्लाई करना है और कौन से IPO में हमें अप्लाई नहीं करना है। और दूसरे IPOs के लिए भी अब 20th को भी एक IPO ओपन हो रहा है, उसके ऊपर भी मैं रिव्यू वीडियो डाल दूँगी, वो भी चेक कर सकते हैं। तो इतने सारे IPOs के बीच आपका फ़ंड ब्लॉक होता है, इसलिए स्मार्टली आप डिसाइड करें कि किस IPO में अप्लाई करना आपके लिए ठीक रहेगा और किस में नहीं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।